Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about some Mendelian disorders which appears in the genetics. ये जो Mendelian disorders थे like thalassemia, sickle cell anemia, वो हमने already discuss कर लिए थे last lectures में. So today we are going to be discussing about the chromosomal disorders. Means the disorders which is arise due to the absence or excess or abnormal arrangement of a set of chromosomes. कि कोई एक सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल से ज़्यादा क्रोमोसोम्स अगर डिलीट हो जाए, एब्सेंस हो जाए, उसके एक सेट में प्रेजेंट हो, जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम वो अच्छे से डिवाइड ना हो, या फिर उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए, उसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटीज आती हैं, दैट्स नोन एज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. So that's it, chromosomal disorders. The chromosomal disorders on the other hand are caused due to absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosomes. As its name chromosomal, कि एक क्रोमोसोम की वजह से होगा. अगर क्रोमोसोम है जो, अगर वो एक से ज़्यादा क्रोमोसोम अगर किसी सेल के अंदर डिवीजन के टाइम ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, more than one chromosome, that's known as polyploidy. If there is single chromosome, it's known as aneuploidy. So two types, polyploidy and aneuploidy. तो फर्स्ट यहाँ पे है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स. की जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो उनका जो सेग्रीगेशन है, मीन्स डिवीजन जो है वो फेल हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन गेन और लॉस. देखो, अगर फेल होगा डिवीजन तो या तो वो एक के अंदर डिलीट हो जाएंगे. अगर एक के अंदर डिलीट हैं, मान लो हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे यहाँ 44+2 होते हैं, टोटल 46. अगर 46 में से एक डिलीट हो जाए तो एक सेल के अंदर बचेंगे 45, और अनदर में क्या हो जाएगा 46+1. तो लगभग इस टाइप की कंडीशन मिलेगी, एक से डिलीट हो जाएगा और दूसरे में वो ऐड हो जाएगा. तो सिंगल जब होगा तो इट्स नोन एज एनुप्लॉइडी, कॉल्ड एनुप्लॉइडी. फॉर एग्जांपल, जैसे जो फर्स्ट आप डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं हम, वो एग्जांपल है एनुप्लॉइडी का. उसमें बेसिकली क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. कि जो क्रोमोसोम 21 है, जब डिवीजन होगा तो एक में प्रेजेंट होगा और एक में एब्सेंट, कि उसकी जो कॉपी है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी. कहने का मतलब है जो डिवीज़न है वो नहीं होगा. नेक्स्ट है इसमें टर्नर सिंड्रोम के अंदर ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल. कि ह्यूमन फीमेल के अंदर भी 2x क्रोमोसोम होते हैं, बट इसमें जब टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन आएगी तो वहाँ ओनली सिंगल एक्स प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट वन एक्स नहीं होगा. सो यहाँ पे एक एक्स डिलीट हो गया. ये सब किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस. कि जो सेल डिवीजन है उसका जो फिनोमिना है वो अकॉर्डिंगली नहीं रहता, कि जैसे डिवीजन होना चाहिए वैसे नहीं होगा, उसमें कोई माल फंक्शनिंग आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्रोमेटिड्स जो है वो सेग्रीगेट नहीं होंगे. अब यहाँ देखो कंडीशन थी फर्स्ट वाले में हमने पढ़ा कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ एक क्रोमोसोम, कि वहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है तो एनुप्लॉइडी. अब यहाँ है कि आफ्टर टेलोफेज स्टेज, देखो वहाँ नॉर्मल सेग्रीगेशन था, लेकिन अगर टेलोफेज स्टेज जो होती है ऑफ सेल डिवीजन, वहाँ पे अगर रिजल्ट इन इंक्रीज इन होल सेट, कि जो क्रोमोसोमल होल सेट जो है अगर वो ट्रांसफ़र होता है, उसका सेग्रीगेशन नहीं होता है इन एन ऑर्गेनिजम्स, दिस इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी. पॉली मतलब होता है मल्टीपल, मोर देन वन. अगर सिंगल क्रोमेटिड है तो इट मीन्स कि एनुप्लॉइडी. और ये होल सेट की कंप्लीट सेट जो है अगर वो ट्रांसफ़र हो जाता है या उनका जो डिवीजन है वो अच्छे से नहीं होगा टेलोफेज के अंदर, सो दैट्स नोन एज पॉलीप्लॉइडी. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन
chromosomal numbers. We know human cell having 46 chromosome number, 23 पेयर, 20 जो होते हैं वो ऑटोसोम है, एंड XX और XY ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स. Out of 22 pairs are autosomes and 1 pair of chromosomes are sex chromosomes. ये हम जानते हैं कि टोटल 46 होते हैं, उसमें से 22 पेयर ऑटोसोम है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम. सो नेक्स्ट इसमें है कि समटाइम्स तो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स मे बी इंक्लूडेड और एन इंडिविजुअल मे लैक वन और एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. समटाइम्स केसेस में क्या होगा कि इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी वन पेयर, कि उसमें कोई एक पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, या तो वो ऐड हो जाएगा या उसमें एब्सेंट रहेगा. उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी और मोनोसोमी ऑफ ए क्रोमोसोम. ट्राइसोमी मीन्स उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, और मोनोसोमी मीन्स उसके पास वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया वो उसके अंदर एब्सेंट हो जाएगा. रिस्पेक्टिवली सच ए सिचुएशन लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस इन द इंडिविजुअल. कि इन सब की वजह से क्या होगा कि जो DNA जो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज़ कोज होंगी, क्योंकि जो जीन हमें चाहिए उस बॉडी ग्रोथ के लिए वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है. वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन इंडिविजुअल, कि वहाँ कुछ डिजीज़ कोज होंगे लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. कि हम कॉमन 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द डाउन सिंड्रोम. एज इट्स नेम डाउन सिंड्रोम, जो सिंड्रोम जो है वो इसकी एक साइंटिस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, एल डाउन ने 1866 में. तो उनके नेम के ऑनर पे ये रखा गया है डाउन सिंड्रोम. ये एक क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है. सो इट्स नोन एज ट्राइसोमी. कि देखो डबल होना चाहिए था वहाँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, इट मीन्स इट्स ट्राइसोमी. अब सिम्टम्स जो इसमें होते हैं, इसमें सिम्टम्स होते हैं राउंड फेस, कि द अफेक्टेड इंडिविजुअल इन शॉर्ट सैचुरेड विद स्मॉल राउंड हेड. कि हेड कैसा होगा, स्मॉल एंड राउंड हेड होगा, ब्रॉड फोर हेड, जो एक मंगोलियन टाइप आईलिड्स होते हैं ना, जो मंगोलियन जो होते हैं ब्रॉड फेस होता है उनका, जो है फोर हेड होता है वो ब्रॉड होता है, और आईलिड्स जो होती हैं वो काफ़ी स्मॉलर होती हैं, तो वो मंगोलियन टाइप फेस होता है. फॉरवर्ड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ, कि माउथ जो है वो पार्शली ओपन रहेगा ऑल टाइम. प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, शॉर्ट नेक, फ्लैट हैंड्स, स्टैबी फिंगर्स एंड हैविंग ए लिटिल इंटेलिजेंस. एक लिटिल इंटेलिजेंस होती है, मीन्स जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो काफ़ी लो होगी. दैट दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम. नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट इज द कॉज और व्हाई दिस डिजीज ओकर्स, के क्यों होती है. देखो जो मंगोलियन फेस हेड टाइप का जो कैरेक्टर है उसकी वजह से इट्स आल्सो नोन एज मंगोलियन आइडियोसी या मैंगोलिज्म. कि जो मंगोल में जो लोग रहते हैं उनके जैसा फेस हेड हो जाता है, उनके जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं मंगोलियन फेस डाउन सिंड्रोम के अंदर. देखो यहाँ बेसिकली क्या है, वी सेड क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी का मतलब था वहाँ की एक्स्ट्रा कॉपी चली गई. होने तो वहाँ 21 की 2 पेयर थी, लेकिन वहाँ एक्स्ट्रा कॉपी चली गई तो वहाँ तो हो गई 47 टोटल. जो अनदर पर्सन है विच हैविंग 46 + 1. और डाउन सिंड्रोम केस में क्या होगा, एक कॉपी एक्स्ट्रा वहाँ से लेके तो यहाँ हो जाएंगे 45.
प्लस सेक्स क्रोमोसोम एंड देखो यहाँ इस वाले पोर्शन में कि जब हम काउंटिंग करेंगे तो 5, 10, 15, 16, 17, 8 तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ ये वाला वहाँ पे क्या है 3 है। देखो सभी में डबल पेयर्स हैं लेकिन यहाँ 3 है, इतनी ये ट्राइसोमी हो गई। यहाँ पे जो 21 क्रोमोसोम है उस पर ट्राइसोमी हो गई। ये उसके ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन दे रखी हैं कि किस टाइप के सिम्टम्स होंगे। ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल टंग, कोजेनाइटल हार्ट डिजीज की बाय बर्थ ही हार्ट डिजीज होंगी, फ्लैट बैक हैंड्स, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, पाम क्रीज की पाम के अंदर क्रीज बनी होती हैं, मंगोलियन टाइप आईलिड्स होती हैं। दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स विच शोइंग द डाउन सिंड्रोम कि ए पर्सन और ए बेबी अफेक्टेड विद द डाउन सिंड्रोम। इसमें जो रेशियो होता है वो 1/600 होता है। 1 कि लगभग जो 600 बर्थ होती हैं उनमें से 1% के 1 बेबी के अंदर डाउन सिंड्रोम के चांसेस होते हैं। So this is all about the Down syndrome. ये साइकोमोटर मेंटल रिटार्डेशन, इसमें क्या होगा कि जो बेसिकली क्या है कि जो CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ मोटर न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे। जो ब्रेन की इंटेलिजेंस पावर है वो काफ़ी लो हो जाती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड वन, क्लीफ-हैंडल सिंड्रोम। ये बिग जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी एक एडिशनल कॉपी हो जाएगी, तो वहाँ पे कैरियोटाइप क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा XXY कि जो इसमें क्या होगा, इज एग्जाम्पल ऑफ एनीप्लॉइडी इन विच 3 सेक्स क्रोमोसोम्स। वहाँ देखो डाउन सिंड्रोम में जो ट्राइसोमी हो रही थी वो क्रोमोसोम 21 की हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे ट्राइसोमी किसकी होगी, सेक्स क्रोमोसोम्स की। देखो इसमें होता क्या है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वहाँ वी नो मेल हैविंग X एंड Y एंड फीमेल हैविंग X, तो यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन नहीं होता, सॉरी यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं होता। तो व्हेन इट कंबाइंस इट रिजल्ट इनटू दिस वन एबनॉर्मल XY स्पर्म इंडिविजुअल हैविंग 47 क्रोमोसोम। अब यहाँ 47 हो गई, 44 जो हैं वो तो ऑटोसोम है, वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में क्या हुआ, ट्राइसोमी हो गई। ट्राइसोमी होते क्या होगा, 3 हो गए, 3 + 44 = 47। यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 47। सिम्टम्स क्या होंगे, देखो अब यहाँ क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो डबल अमाउंट में है, सो इट्स शोइंग ए स्टेराइल मेल। स्टेराइल मेल का मतलब होता है विच डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू बी रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, such as individuals has overall masculine development, however feminine development of breast की जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। इज आल्सो एक्सप्रेस जो फेमिनिन डेवलपमेंट मीन्स जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं, लाइक मेल विद स्मॉल टेस्टिस, यूजुअली लॉन्ग लेग्स, ओबेसिटी and sparse body hairs with many female characters like breast development. अब it also having a smaller intelligence, क्योंकि यहाँ पे जो एक
एक क्रोमोसोम जो एक्स्ट्रा हो गया, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम एक्स, उस एक्स की वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। और इसमें जो अफेक्टेड रेशियो जो है कि कितने बर्थ के ऊपर ये 1 के अंदर कैरी होता है, वो होता है 1 आउट ऑफ 2000, कि अगर 2000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उसमें से एक के अंदर ये सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। एंड द लास्ट सिंड्रोम दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि एबनॉर्मल एग की जो ओ है फ्यूज विद नॉर्मल स्पर्म, सो एक्स ओ जीनोटाइप, और वी कैन से एक्स फ्रॉम फीमेल प्लस ओ एबनॉर्मल स्पर्म। इन बोथ केसेस इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो एक डिलीट हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे वहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक एबनॉर्मलिटी रहेगी, तो वहाँ पे ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि 2n-1, जो कंडीशन क्या हो जाएगी 2n-1 की 45 विद XO, ठीक है। क्योंकि जो O कंडीशन शो हो रही है इट मीन्स द डिलीशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। इसमें दोनों केस हो सकते हैं, या तो फीमेल जो है वहाँ पे एग एबनॉर्मल हो सकता है कि एग की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई, तो वहाँ पे जो एग प्रोड्यूस हुआ फीमेल के अंदर वो फ्यूज हो गया 1 ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, तो वो एक्स और जीनोटाइप हो गया। यहाँ हो सकता है कि स्पर्म की डेवलपमेंट अच्छे से ना हुई हो, जो एक्स क्रोमोसोम है स्पर्म के अंदर सेक्स क्रोमोसोम उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई, सो इज फ्यूज विद द नॉर्मल एक्स इन द मेल स्पर्म, इट आल्सो प्रोड्यूस XO जीनोटाइप। तो इस वजह से क्या होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये एग्जांपल है मोनोसोमी का। देखो यहाँ कहीं ट्राइसोमी नहीं हुई, एक्स्ट्रा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ डिलीशन हुआ है। तो फर्स्ट वाले दोनों क्या थे ट्राइसोमी, और ये क्या है मोनोसोमी। ये मोनोसोमी का एग्जांपल है इन ह्यूमन बींग्स। और कंडीशन क्या रहेगी 2n-1 कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं होगा, एंड द रिजल्ट विल बी 2n-1, सो रिजल्ट इनटू 45 क्रोमोसोम होंगे, एक ऑलरेडी कम हो जाएगा इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर जो टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं। ये तो रीजन होगा कि होता क्यों है, क्योंकि जो कोज बाय द एब्सेंस ऑफ 1 ऑफ एक्स क्रोमोसोम, की जो 1 ऑफ एक्स क्रोमोसोम है उसकी एब्सेंस की वजह से होता है, एंड इट्स हैविंग मोनोसोमिक कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग। सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम है इज ए स्टेराइल फीमेल, कि देखो ओनली सिंगल एक्स प्रेजेंट है, अनदर एक्स है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा स्टेराइल हो जाएगी। स्टेराइल मीन्स विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस young ones or unable to be reproduction. Underdeveloped breast, reduced ovary, small uterus, lose of skin of neck, mostly normal intelligence। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। फीमेल कैरेक्टर्स में क्या है फर्स्ट स्टेरिलिटी, कि जो फर्टिलिटी है वो लॉस हो गई, तो बॉडी क्या होगी स्टेराइल हो गई। जो डेवलपमेंट है ओवरी, यूट्रस, ब्रेस्ट की वो अंडर डेवलप रह जाएंगे, ठीक है ना। लूज स्किन ऑफ द नेक की जो स्किन है वो काफ़ी लूज हो जाएगी। इंटेलिजेंस रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, मोस्टली नॉर्मल इंटेलिजेंस। विद ऑन अनदर हैंड अगर हम बात करें विद मैनी मेल्स के अंदर क्या होगा, अगर ये हो गया डिजीज तो वहाँ क्या होगी सच एज हैवी नेक मसल्स, नैरो हिप्स, एंड सी मे नॉट हैविंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कि फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होंगे इनटू द टर्नर सिंड्रोम। और फिर सेकेंडरी कैरेक्टर्स में जैसे मैंने बताया कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट
अंडर डेवलपमेंट रहेंगी, मीन्स उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी प्रोसीड आउट नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। These all are the symptoms of the Turner syndrome. अब यहाँ एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि सुपर फीमेल्स एंड सुपर मेल्स इन टर्नर सिंड्रोम दीज हैविंग द जीनोटाइप, उनके अंदर जीनोटाइप देखो क्या होगा कि फीमेल हैविंग एक्स एंड एक्स, इफ एक्स फ्रॉम मेल, यहाँ ये एक ट्राइसोमी हो जाए इसके अंदर, ये दोनों एज इट इज़ रहे हैं, डिवीजन ना हो, और एक एक्स्ट्रा एक्स यहाँ आ जाए तो क्या होगा, ट्रिप, यहाँ पे 3 एक्स हो जाएंगे हमारे पास। ऑल आर कोडेड फॉर फीमेल कैरेक्टर्स, सो दिस इज नोन एज सुपर फीमेल। ये क्या हो जाएगा, सुपर फीमेल कंडीशन होगी। सुपर फीमेल कंडीशन तब होगी जब इट्स हैविंग more than 46 chromosome with increase in the number only in X chromosome, कि सिर्फ X क्रोमोसोम की नंबर इंक्रीज हो, अगर एक नंबर इंक्रीज हो गई तो ये हो जाएंगे 47, अगर 2X क्रोमोसोम आ गए तो वहाँ हो जाएगा 48, अगर 2 और आ गई, सॉरी 2 आ गए तो 48 हो जाएगा, और अगर एक और आ जाए बाई चांस, सॉरी, और 49, अगर इतने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं और नंबर सिर्फ किनकी इंक्रीज हो रही है, एक्स क्रोमोसोम्स की, तो दीज आर द सुपर फीमेल्स। सच फीमेल्स शो एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन। और इसमें क्या होगा कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, एबनॉर्मल सेक्सुअल ग्रोथ होगी, द सिम्टम्स बिकम्स मोर सेवियर विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट इसमें कंडीशन है सुपर फीमेल, सॉरी सुपर मेल। देखो मेल कैरेक्टर किसकी वजह से है, वाई की वजह से, तो यहाँ क्या होगा, एक वाई का एडिशन हो जाएगा। वहाँ पे एक्स सुपर फीमेल बोल रहे थे, इसका मतलब वहाँ एक्स का एडिशन हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई का एडिशन हो गया। तो इसमें जीनोटाइप क्या होगा, एक्स वाई वाई। तो यहाँ क्या होगा, दे हैव अनयूजुअल हाइट, मेंटल रिटार्डेशन एंड परहैप्स क्रिमिनल बेंट ऑन माइंड, की जो क्रिमिनल की जो ब्रेन है वो रिटार्डेशन है, एंड दे हैविंग टू बी बिकम्स ए क्रिमिनल। दे आर मोर एग्रेसिव दैन नॉर्मल मेल्स, कि जो नॉर्मल मेल्स होते हैं, नॉर्मल कंडीशन जो होगी एक ह्यूमन बीइंग की, उससे वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। एंड यूजुअली ओवर प्रोड्यूस मेल हार्मोन्स, कि वहाँ जो मेल हार्मोन्स हैं यानी मेल कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। सुपर फीमेल के अंदर क्या था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम वहाँ फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादा आ रहे थे, और सुपर मेल के अंदर क्या होगा, वाई क्रोमोसोम ज़्यादा है, एक एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, तो जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। So these are the genetic disorders. Now in next lecture we have discussed about, देखो इसमें क्या था, हमें सिर्फ यहाँ जो इनहेरिटेंस है जो उसके सिर्फ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि कैसे जीन्स है वो ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रीजन, कि रीजन क्या है, कि बेस क्या है, इनहेरिटेंस जो जीन है वो कोड कर रही है तो उसका बेस क्या है, इट मीन्स मॉलिक्यूलर बेस क्या है। अगर हम मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखें इनहेरिटेंस का तो वो क्या है, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि मॉलिक्यूलर बेस जो है इनहेरिटेंस का वो क्या है, आरएनए एंड डीएनए, और कैसे डीएनए एंड आरएनए ट्रांसफॉर्म देयर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस।